गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। ठीक है, आज जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है विस्कोसिटी। वो क्या आपके पास है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? The internal resistance in the flow of a liquid is called viscosity. The internal resistance in the flow of a liquid is called viscosity. कि कोई लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि जब करंट जो फ्लो करता है तो उस जो वायर है, जो भी हम वायर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। वो वायर को कोई ना कोई रेजिस्टेंस पोजेस करता है। अब वो डिसाइड करेगा कि आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो उसको हम रेजिस्टेंस से बताते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ है विस्कोसिटी कि कोई लिक्विड कितना फ्लो करेगा, किस स्पीड से फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी पे। जितनी विस्कोसिटी ज्यादा मतलब उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा, उतना ही लिक्विड कम फ्लो करेगा। जितनी विस्कोसिटी कम मतलब लिक्विड आपका उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा, उतनी ही इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर कम है। ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से कि हमने वाटर लिया और मस्टर्ड ऑयल लिया, ऑयल लिया हमने और वाटर लिया, तो कौन आसानी से फ्लो करता है? वाटर करता है। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मतलब वाटर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और जो ऑयल है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है। हनी जो शहद होता है वो कम फ्लो करता है, लेकिन वाटर जो है उसके कंपैरिजन में फास्ट फ्लो करता है। तो मतलब हनी जो है, जो शहद है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, वाटर के अंदर उसके कंपैरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस काफी कम है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आया किस वजह से? ठीक है, वो हम उसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो किस तरीके से फ्लो करता है। उसका जो फ्लो करने का जो तरीका है, जो वे है, उसी की वजह से वो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इसको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो। या हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है वो फ्लो करता है लैमिनार फ्लो की फॉर्म में। ठीक है, ये होता क्या है? देखो, उससे पहले एक और चीज हम पढ़ेंगे कि जो कोई भी लिक्विड है वो जब फ्लो करेगा लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, कि एक के ऊपर एक लेयर, एक के ऊपर एक लेयर, और इस तरीके से। तो ये मैं डिफरेंट लेयर्स दिखा रहा हूं किसी भी लिक्विड की, कि इधर फ्लो हो रहा है तो ये किसी ट्यूब से निकला, ये कोई भी लिक्विड है। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट लेयर है, फिर सेकंड लेयर है, फिर थर्ड लेयर है, फोर्थ एंड सो ऑन। और इन सभी लेयर्स की जो स्पीड है वो अलग अलग है। इन लेयर्स की सभी लेयर्स की स्पीड क्या है? अलग अलग है। सभी की वेलोसिटी अलग है, और वो है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। ये जो लेयर्स है इनके बीच में फ्रिक्शन हो रही है जब ये फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, कम होती जा रही है, कहीं इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कि हम बात करेंगे अगर कॉर्नर से हम सेंटर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, कॉर्नर से हम काम मूव कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो आपकी जो वेलोसिटी है या स्पीड हम बोल सकते हैं, वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। वेलोसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएंगी, जितना हम डीपली अंदर जाएंगे वाटर के। ठीक है, तो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है, और जब लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करेगा तो हर लेयर की जो वेलोसिटी है वो अलग होगी। उसी को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। क्या बोलते हैं? लैमिनार फ्लो। ठीक है, इसकी हम मैथमेटिकल इक्वेशन भी देखेंगे कि ये अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी है, उसको मैथमेटिकली हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ इन लेयर्स को रिप्रेजेंट कर दिया और कहा कि एक लेयर का जो एरिया है वो है a² सेंटीमीटर, इसका भी a², इसका भी a²। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है dx। क्या कहा मैंने? इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या आपके पास dx है। और फर्स्ट जो लेयर है उसकी वेलोसिटी है v प्लस dv, इसकी v, इसकी v माइनस dv।
इसकी वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डी वी, मतलब सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। हम जितना डीप जाएंगे उतनी ही वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये है लिक्विड का फ्लो करने का तरीका कि लिक्विड किस फॉर्म में फ्लो कर रहा है। अब लैमिनार फ्लो को आप कैसे लिखोगे, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आएगी इसके लिए, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा कि जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं और इस फ्लो को हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं। तो क्या लैमिनार फ्लो की डेफिनेशन होगी और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो देखते हैं। अगर हम बात करें लैमिनार फ्लो की, तो लैमिनार फ्लो को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्लो इन विच देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी in going from one layer to the next is called laminar flow, is called laminar flow। कि वो फ्लो जिसके अंदर वेलोसिटी का ग्रेडेशन होगा, मतलब इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जब हम एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो। एंड दिस फ्लो, या हम कह सकते हैं लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो is due to the friction between the layers, is due to the friction between the layers। जो लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से ऐसा होता है। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between different layers, the force of friction between the two layers is called, या टू रहने दो, the force of friction between the layers is called viscosity, is called viscosity। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है लेयर्स के बीच में, मतलब कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये एक लेयर जो दूसरी लेयर के बीच में फोर्स फ्रिक्शन जो कर रही है, ठीक है, या जो इनके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, वो जो फ्रिक्शन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। ठीक है, तो देखो हमने कहा कि dx हमारे पास क्या है, dx डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम कर रहे हैं। एरिया ऑफ ए लेयर, एरिया ऑफ ए लेयर की उस लेयर का एरिया कितना है, v वेलोसिटी ऑफ द एयर, वेलोसिटी ऑफ द लेयर, और आपके पास जो dv होगा वो रहेगा चेंज, या हम कह सकते हैं डिफरेंस इन द वेलोसिटीज, डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ द लेयर, ऑफ द लेयर्स, कि लेयर्स के बीच में कितनी स्पीड का, कितनी वेलोसिटी का डिफरेंस है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे dv से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dv से। ठीक है, तो आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगी, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, F से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके इक्वल होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एरिया के और इंटू dv बाई dx, एरिया इंटू dv बाय dx, एरिया इंटू dv बाय dx। ठीक है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, F इज इक्वल टू ईटा, हम क्या को जो यूज करेंगे इसको हम बोलते हैं ईटा, एन बढ़ाएंगे और कुछ इस तरीके से। ठीक है,
इंटू ए। जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। एन क्या आपके पास, हम इसको बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा बोला जाता है। जैसे आप मैथ में पढ़ोगे फाई सिंबल होता है, ठीक है, फाई होता है, ठीक है। ये हम या थीटा आपने पढ़ा है मैथ्स में, क्या पढ़ा आपने? थीटा। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स है, ये ना नेम एंड के, थीटा हो गया, फाई हो गया। तो ऐसे ही आपके पास क्या है? ईटा, ठीक है। क्या है आपके पास? ईटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई। क्या हो गई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जहां हम dv बाई dx को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, या इसको आप यहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये तो ईटा हो गया, और आप लिख सकते हो dv बाई dx इज इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोले जाता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे? dv अपॉन dx इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड n जो है वो क्या होता है आपके पास? ईटा होता है। उसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। मतलब जिस पर्पस के लिए हम यहाँ उसका यूज कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। तो ये क्या आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वैसे ही ईटा है, कोई सिंबल पूछिए ईटा का सिंबल क्या होगा, तो ये होता है। एन बढ़ाएंगे और एन की जो एक लाइन है उसको हम लंबी कर देंगे, ईटा फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? ईटा। और यहाँ इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये क्या आपके पास? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या आपके पास है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखो हम कह रहे हैं कि जो एरिया है आपके पास वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड जो आपके पास वेलोसिटी होगी, क्या होगी? वेलोसिटी, वो भी आपके पास कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपके पास f किसके बराबर हो जाएगा? ईटा के बराबर हो जाएगा। f किसके बराबर हो जाएगा? ईटा के। तो मतलब ईटा भी क्या आपके पास? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जब आपके पास एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, dx 1 सेंटीमीटर है, और dv भी कितना है आपके पास? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ईटा किसके इक्वल आ गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो मतलब ये एक टाइप की फोर्स ही है। क्या आपके पास? एक टाइप की फोर्स ही है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। तो हम ईटा को, जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन required to maintain a velocity difference of 1 centimeter per second between two parallel layers, हम इस तरीके से लिख सकते हैं, which are 1 centimeter far apart, yeah, which are 1 centimeter apart from each other and having an area of 1 square centimeter, 1 square centimeter, ठीक है। कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमें चाहिए किसके लिए? दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, या हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी डिफरेंस रखने के लिए कितना? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमें चाहिए वेलोसिटी डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, जो कि है आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वो लेयर्स जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है और उनका एरिया भी कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, उसी को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी डेफिनेशन की। अब हम देखते हैं यूनिट्स कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, तो उसको देखते हैं। देखो हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल आई थी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू ए डीवी बाय डीएक्स। ठीक है, यहां से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल आएगा आपके पास, एफ इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डीवी अपॉन ए इंटू डीवी। तो देखो अगर आपने ये लेंथ अब तक हमने सेंटीमीटर में लिखी है, तो ये जब मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी डीवी क्या होगी आपके पास, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो फोर्स है इस बार वो आपके पास डाइन्स में रहेगी, किस में रहेगी, डाइन्स में। तो डाइन लिख दिया हमने, तो यहां आपके पास जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगी, यूनिट रहेगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। किसकी यूनिट रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। इसके साथ क्या आएगा, सेकेंड रहेगा। ठीक है, कि जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। अब ये जो है हमारे पास ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट अगर हम लेंथ की बात करें तो वो हमारे पास होती है मीटर में। एसआई यूनिट क्या मानी गई है, मीटर। तो अगर हम एसआई यूनिट देखें और फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो भी आपके पास क्या होती है, फोर्स की जो यूनिट है वो भी आपके पास न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फोर्स तो क्या होगी, न्यूटन, और लेंथ किस में हो गई, मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो यूनिट आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वो क्या होगी, एन मीटर इनवर्स स्क्वायर और सेकंड, मीटर इनवर्स स्क्वायर और सेकंड। ये आपके पास जो यूनिट है वो हो गई एसआई यूनिट। कैसी यूनिट है ये आपके पास, एसआई यूनिट, और ये एसआई नहीं है, सीजीएस यूनिट या कोई दूसरी फॉर्म हमारे पास हो सकती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि आपके पास क्या यूनिट्स होंगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, या हम विस्कोसिटी की भी यूनिट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी हमने देखा कि क्या होता है विस्कोसिटी, उसका हम कैसे डिराइव मैथमेटिकली हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितनी फोर्स रहेगी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या रहेगा। ठीक है, अब मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही डिसाइड करेगा कि आपका कोई लिक्विड है वो कितना फ्लो करेगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की उतना ही लिक्विड कम फ्लो करेगा, मतलब उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन है लेयर्स के बीच में। और जितनी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम रहेगी मतलब लिक्विड उतना ही फास्ट फ्लो करेगा, फ्रिक्शन जो है लेयर्स के बीच में वो उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा विस्कोसिटी। अब हम पढ़ेंगे लास्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी क्या है उसको देखते हैं। अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी की, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करेंगे, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या हमारे पास है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो अफेक्ट करेगा विस्कोसिटी का। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्गर, अभी नेचर का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बताएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम बताएंगे कि जो लिक्विड्स हैं, जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी हैं। तो स्ट्रॉन्गर आर द इंटरमोलिकुलर, स्ट्रॉन्गर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हायर इज द विस्कोसिटी, हायर इज द विस्कोसिटी, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी हो जाएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी किसी भी लिक्विड की उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी रहेगी। तो पोलर सॉल्वेंट्स जो है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वेयरएज इन नॉन पोलर लिक्विड्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या रहती हैं, वीक रहती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट फैक्टर। दूसरा है टेम्परेचर, दूसरा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
on increasing temperature. The forces, the intermolecular forces, the intermolecular forces gets the intermolecular forces of attraction becomes weaker, due to which ये हम कह सकते हैं as a result viscosity decreases, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, उतना ही आसानी से वो फ्लो करने लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम हो जाती हैं, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी कम होती जाएंगी उतना ही लिक्विड आसानी से फ्लो करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, तीसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास चेन ऑफ द, क्या कहेंगे, चेन या अल्काइल चेन, इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्काइल चेन इन द लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर जो अल्काइल चेन होगी, मतलब कार्बन एटम्स की जो चेन रहेगी वो जितनी ज्यादा रहेगी, ये इसका मतलब है कार्बन एटम्स, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये जितनी ज्यादा रहेगी, जितनी लेंथी रहेगी चेन, उतनी ही ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी। ठीक है, और उतनी ज्यादा विस्कोसिटी। लॉन्गर इज द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन, stronger are the intermolecular forces, and hence higher is the viscosity, उतनी विस्कोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अल्काइल चेन जो है कि जितनी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, जो विंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं, जो लंडन फोर्सेस हम कह सकते हैं, वो डिपेंड करती हैं आपकी साइज पे। जितना साइज बढ़ता जाएगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं कि जो वाटर के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उससे ये 600 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसलिए जो आपके पास जो ऑयल्स होते हैं ना, उनमें जो अल्काइल चेन है वो काफ़ी लेंदी होती है। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग अल्काइल चेन्स, तभी उनका कोई भी ऑयल है, जो वेजिटेबल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उनकी जो विस्कोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है वाटर से। ठीक है, उसके पीछे ये रीज़न है। तो हमने पढ़ा विस्कोसिटी। ठीक है, ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। लिक्विड की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लास्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, विस्कोसिटी। तो ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से पूछना है। इसका असाइनमेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन सब आपको सोल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट रहे तो मेरे से पूछो। जब तक नहीं पूछोगे डाउट क्लियर नहीं होगी। छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे या नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कभी होगा भी नहीं, या बाद में हो जाएगा, कभी देखेंगे, कभी नहीं होगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही और उसको आप पढ़ोगे भी नहीं, उसको किसी से समझोगे भी नहीं, पूछोगे भी नहीं, तो वो कभी नहीं आ सकती। उसको जब पूछोगे, अपने डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट करोगे, तभी वो यूनिट है, कोई भी यूनिट है, कोई भी टॉपिक है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट रहे मेरे से पूछना है। ठीक है, थैंक यू।